Welcome again in our class. We are discussing life sketch of Arastu, and we earlier saw Arastu born in 384 BC in Macedonia, Stagira, and his father was a doctor, and therefore Arastu education in his home, and whenever he was 17 he went to Athens and he admitted in academy of Plato, and he stayed till Plato's death. वो कब तक रुकते हैं? प्लेटो की मृत्यु तक रुकते हैं, till 347 BC. And after the death of Plato, the head of institute, head of academy was made their nephew, Spasius, Mr. Spasius. Then Arastu invited by Artanius king, and he went to Asia Minor, and Hermes married their adopted daughter Pythias to Arastu, and then Arastu stayed in their home in at least 3 years, and he saw very closely to kingship, to political system, to philosophical system, to economical system, and all type of system in practical way. And after it, in 342 BC, Macedonia king Philip called to Arastu. मकदूनिया के शासक फिलिप ने अरस्तु को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा एक 13 वर्ष का पुत्र है जिसका नाम है सिकंदर, जो कि आगे सिकंदर महान कहलाए। ये आप यहाँ पे आइए और आके आप सिकंदर को शिक्षा दीजिए। देन अरस्तु वेंट टू मकदूनिया एंड ही स्टेड 6 years एज ए गुरु, एज ए प्रोसेप्टर ऑफ सिकंदर। वो कितने वर्ष यहाँ पे रहे? 6 वर्ष रहे एज ए प्रोसेप्टर ऑफ सिकंदर। वो 6 वर्ष तक यहाँ पे रहे और सिकंदर अपने गुरु का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। देखिए उस ज़माने में जो परंपरा होती थी, गुरुकुल की परंपरा होती थी, उसमें गुरुओं का बहुत ज़्यादा सम्मान होता था। आज भी सम्मान होता है, आज भी टीचर्स का सम्मान होता है, आज भी टीचर को एक सम्मान की नज़र से ही देखा जाता है। लेकिन सिकंदर ने अपने गुरु के लिए काफ़ी कुछ किया, क्योंकि जो उन्हें एक तरह से सिकंदर को राजा बनाने में मुख्य भूमिका अरस्तु की थी। तो अरस्तु के कारण सिकंदर राजा बने थे और उनके मन में बहुत ज़्यादा सम्मान था। तो जब 335 ईस्वी पूर्व में सिकंदर विश्व विजय के लिए निकले, तब सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु का जो विध्वस्त नगर था यूनान, एथेंस, उसे पुनः आबाद करवाया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? 335 BC में सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकले, उन्होंने अपने गुरु के विध्वस्त नगर एथेंस को आबाद करवाया। और अब अरस्तु पुनः कहाँ पे लौट गए? एथेंस लौट गए। पुनः कहाँ पे लौट गए? एथेंस, क्योंकि एथेंस से उनका विशेष लगाव था। विशेष लगाव क्यों था? प्लेटो के कारण, क्योंकि वो प्लेटो की अकादमी में लगभग 20 वर्ष तक रहे थे, और 20 वर्ष का समय बहुत ज़्यादा समय होता है, और इनका यूनान, एथेंस में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तो ये वापस कहाँ पे चले गए? यूनान, एथेंस में चले गए। और अब अरस्तु ने एथेंस में आकर अपनी क्या बनाई? एक अकादमी बनाई जिसका नाम रखा लीसियम। जिसका नाम क्या रखा? लीसियम।
प्लेटो की अकादमी का नाम तो क्या था? अकादमी, एकेडमी, लेकिन इन्होंने अपनी अकादमी का नाम रखा लीसियम। और 12 वर्षों तक यहाँ पे लीसियम में उन्होंने वही युवाओं को ट्रेनिंग दी और यहाँ पे उन्होंने शिक्षा प्रदान की और 12 वर्षों तक वो हेड रहे। और जब वो 12 वर्षों तक हेड रहे तो उनके जो शिष्य थे सिकंदर अरस्तु को लगातार कंटिन्यू हेल्प करते रहे, फाइनेंशियली हेल्प करते रहे, मोरली हेल्प करते रहे और भी कई तरह की हेल्प वो करते रहे। तो 12 वर्ष तो एकेडमी के वो हेड रहे और सिकंदर उनको क्या देते रहे? सहायता देते रहे। 322 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर की मृत्यु हो गई वापस में लौटते हुए, तो मकदूनिया में विरोधी दलों को क्या मिल गई? सत्ता मिल गई। मकदूनिया में विरोधी दलों को सत्ता मिल गई। तो अब अरस्तु को ये डर सताने लग गया कि जैसा यहाँ पे पहले सुकरात के साथ हुआ था, सुकरात भी बहुत बड़े विद्वान थे और उनको विषपान के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया था, कहीं वही स्थिति मेरे साथ यहाँ के भ्रष्ट शासक दोबारा न कर दें। तो इनको क्या है? डर सताने लग गया और ये कल सिस्को नामक स्थान पे भाग गए और ये एक यहाँ गए और उसके बाद एक अज्ञात स्थान पे ये चले गए और थोड़े समय के पश्चात ही 322 ईस्वी पूर्व में इनका निधन हो जाता है। 322 ईस्वी पूर्व में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो जो अरस्तु का टेन्योर है, कार्यकाल है, जीवन है, वो 384 टू 322 BC है। 384 से 322 BC तक है। और ये प्लेटो के शिष्य थे। इन्होंने प्लेटो की अकादमी में 20 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ये एशिया माइनर चले गए। उसके बाद ये जब वापस लौटे तब इन्होंने अपनी अकादमी बना ली, जिसका नाम क्या रखा? लीसियम रखा। और 322 ईस्वी पूर्व में इनका निधन हो जाता है। और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे चलकर हम ये देखेंगे कि प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक न मान के अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है, इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, बाद में देखेंगे। जिस तरह से प्लेटो ने काफ़ी रचनाएं लिखी थी, काफ़ी पुस्तकें लिखी थी, काफ़ी ग्रंथ लिखे थे और प्लेटो ने अपनी एक संवाद शैली बनाई थी, निगमनात्मक शैली बनाई थी, वैसे ही अरस्तु ने अपनी पुस्तकें लिखी, आगमनात्मक शैली का प्रयोग किया। और इनकी जो शैली थी, इनकी जो पद्धति थी, इट वाज सो साइंटिफिक, ये क्या है कि बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक थी। और इनकी अध्ययन पद्धतियाँ भी कैसी थी? वैज्ञानिक थी। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने भी काफ़ी रचनाएं लिखी थी, लेकिन जो 2 रचनाएं इनकी काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं वो है पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। इनकी जो 2 रचनाएं, 2 बुक्स काफ़ी फेमस हैं, वो है पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। इसमें से भी जो सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है, जिसे राजनीति विज्ञान का एक आधार माना जाता है, वो है पॉलिटिक्स। वो कौन सी है? पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स जो रचना है, इसके बारे में कई बार शॉर्ट नोट में भी पूछ लेते हैं। जैसे आपने देखा कि प्लेटो की रचना, प्रमुख रचना कौन सी है? रिपब्लिक। वैसे अरस्तु की प्रमुख रचना कौन सी है? पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने राज्य का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने दासता के सिद्धांत का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने शिक्षा सिद्धांत का उल्लेख किया है, न्याय सिद्धांत का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने साम्यवाद का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने आदर्श राज्य का उल्लेख किया है। तो ये जो रचना है, ये ऑल इन ऑल है। ये क्या है? ऑल इन ऑल है। इसमें सभी चीज़ों को क्या किया गया है? समाहित
किया गया है और राजनीति से जुड़े हुए थे। इनको राजवैज्ञानिक भी कहा जाता है, इसलिए इन्होंने नाम भी क्या रखा था, पॉलिटिक्स। इस रचना का नाम भी क्या रखा था, पॉलिटिक्स रखा था। तो आज और कल की जो आपकी क्लास थी इसमें हमने देखा है लाइफ स्केच ऑफ अरस्तु एंड बुक्स ऑफ अरस्तु। टोटल मैनी बुक्स बट 2 फेमस बुक्स, पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। और जो ये लाइफ स्केच है इसमें 3-4 जो 5 बातें प्रमुख हैं। इनका जन्म यूनान एथेंस में नहीं बल्कि मकदूनिया स्टेगिरा 384 BC। पिता शाही राज चिकित्सक। 17 वर्ष की आयु में ये कहाँ पे गए थे, प्लेटो की एकेडमी में गए थे। उसके बाद इनको कौन बुलाते हैं, अर्तानियस के राजा हर्मीज बुलाते हैं और अपनी दत्तक पुत्री पीथियास से इनका विवाह कर देते हैं। फिर इनको कौन बुलाते हैं, मकदूनिया के शासक फिलिप बुलाते हैं कि मेरे पुत्र सिकंदर को आप शिक्षा दीजिए। सिकंदर को ये शिक्षा देते हैं, सिकंदर को ये सिकंदर महान बनवाते हैं और वापस यूनान एथेंस लौट आते हैं और अपनी एकेडमी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं लीसियम। और उसके थोड़े समय के पश्चात 322 ईस्वी पूर्व में इनका निधन हो जाता है। और 2 प्रमुख रचनाएं पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो इनका लाइफ स्केच और जो इनकी रचनाएं हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा और कल से हम इनके जो प्रिंसिपल्स हैं अरस्तु के उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन एंजॉय योर हॉलीडेज, एंजॉय योर डेली होमवर्क and also enjoy with your TV, with your mobile and with your parents, with your elders, with your small children, small brother and sister. Enjoy your days and stay cool and calm in your home. Thank you so much.